हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति और आज हम सॉल्व करने वाले हैं कैपेसिटर का एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आइडिया आपको लग गया होगा थंबनेल से, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप भी अपना डाउट कमेंट सेक्शन में या फिर चैनल के होम पेज पर जो आईडीज़ दी गई हैं उनके थ्रू पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, a parallel plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure below. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमारे पास एक सिचुएशन है, कैपेसिटर है, सेपरेशन कितना है D। फिगर में आप देख सकते हो ये इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है, ओके, ये वाली, और ये वाली सेकंड प्लेट। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है D। अब यहाँ पर जो एरिया दिया है वो कितना है A। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 4 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को फिल कर दिया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1, K2, K3 एंड K4, ओके। अब देखो, जब हमारे पास कैपेसिटर होगा और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालते हैं तो कैपेसिटेंस चेंज होगी, ओके। और यहाँ पर तो इन्होंने कितने सारे मटेरियल्स को डाल दिया है तो कैपेसिटेंस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। बट ये हमसे कैपेसिटेंस नहीं पूछ रहे। देखो हम पहले एक और कैपेसिटर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ज़रा यहाँ पर एक फिगर, इसको हम बोल देते हैं फिगर नंबर 1 और इसको हम बोल देते हैं फिगर नंबर 2, ओके। इस दूसरी वाली फिगर में देखो हम सिंपली जो कैपेसिटर स्टडी करते हैं वो किस तरह होता है, कुछ इस तरह, और ये बीच का स्पेस होता है ना। और ये यहाँ पर हम सेपरेशन लेते हैं D। यहाँ पर क्या किया है, कुछ इस तरह रखा हुआ है, यहाँ पर मटेरियल आ जाएगा, ये सेपरेशन दिया हुआ है ना। तो किस तरह से इसको ड्रॉ किया गया है वो हमें समझ आ गया, ये कुछ इस तरह से है, क्लियर है। अब यहाँ पर इन्होंने जो 2 सिचुएशन दी है उसमें से एक सिचुएशन में सेम कैपेसिटर मान लो, और यहाँ पर इन्होंने जो डाइलेक्ट्रिक फील किया है फिगर नंबर 2 में, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K, सेपरेशन D, एरिया A। एरिया किसका दिया है, जो प्लेट्स यूज़ की है। इन्होंने बताया है जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है C। तो क्या C और K के बीच कोई एक्सप्रेशन आता है हमारे पास एज अ रिलेशन? हाँ बिल्कुल आता है। क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय D, है ना। तो इसके लिए ये सिचुएशन आ जाएगी, C कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर की और K डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब इन्होंने बोला है अगर हम इस सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को निकाल के क्या करें, 4 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को फिल कर दे, तो यहाँ पर जो रिलेशन आएगी वो क्या होगी, कैसे निकालें। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो फिगर नंबर 1 में है ना, जो क्वेश्चन में दी गई थी फिगर, इस फिगर का जो कैपेसिटेंस आएगा वो निकाल लेते हैं। बिकॉज देखो C इन्होंने बोला है कि इसकी कैपेसिटेंस भी आप C ले सकते हो, बिकॉज प्लेट्स का एरिया सेम है, सेपरेशन सेम है, लेकिन हमें पता है एग्जैक्ट वैल्यू डिफरेंट आएगी, ओके। तो हम वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। देन क्या करें, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस नहीं चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर श्योर है कि जो कैपेसिटेंस यहाँ से आएगी उसमें K1, K2, K3, K4 ये सब प्रेजेंट होंगे, और अगर हम उस कैपेसिटेंस को
इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेशन, राइट। तो यही हमें करना है। हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग यहाँ पर हम कर चुके हैं, ये सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, फिगर नंबर 2 से हमने फाइंड की है। दूसरा हमें क्या करना है, इस फिगर नंबर 1 से हमें कैपेसिटेंस निकालनी है अगेन। यहाँ से जो कैपेसिटेंस आएगी उसको हम अभी के लिए क्या मान लेते हैं, सी नोट, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सी नोट फाइंड आउट करना है, स्टेप नंबर 1। ओके, यहाँ से जो कैपेसिटेंस आई है सी, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, द मोमेंट सी नोट आ जाएगी हम उसको किसके इक्वल प्लेस कर देंगे, सी के इक्वल प्लेस कर देंगे। रीज़न क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों प्लेस कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी फिर, रिलेशन। बिटवीन के एंड K1, K2, K3 एंड K4। ओके, अब देखो यहाँ पर एक चीज़, क्योंकि हमें ये पता है कैपेसिटेंस चेंज होगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के आने से, लेकिन यहाँ पर एक अकेला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं आया है, बहुत सारे आए हैं। तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करें, देखो जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम फील करते हैं ना, तो वहाँ पर कैपेसिटर ही चेंज हो जाता है, और किस तरह से हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फील कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। इसके लिए यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स नोट करो। ओके, क्या पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1, ओके, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है और इसमें मैं जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील कर रही हूँ वो कुछ इस तरह से कर रही हूँ। है ना, ये जो लाइंस है इससे आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मैंने यहाँ पर फील किए हैं। अब यहाँ पर जो सेपरेशन है वो ये था, टोटल सेपरेशन। ओके, अगर मैं कुछ इस तरह से इसको फील कर रही हूँ तो यहाँ पर ये अकेला कैपेसिटर दो ऐसे कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा जो कि सीरीज में है। ओके, मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैंने एक सिंगल कैपेसिटर लिया था, मान लेते हैं उसकी कैपेसिटेंस कितनी है C, सेपरेशन कितना है D, एरिया कितना है A, और मैंने यहाँ पर दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स को फील किया। सपोज ये K1 है, ये K2 है। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर K नोट में मान लेती हूँ, यहाँ पर K डबल नोट। ओके, अब यहाँ पर ये मैंने कुछ इस तरह से फील किया है। अगर इस तरह की सिचुएशन आपको नज़र आ रही है ना, कि सेपरेशन हाफ हो गया या सेपरेशन कम हो गया है, तो यहाँ पर ये जो आप अब नई कैपेसिटेंस निकालोगे वो कैसे मिलेगी आपको, दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल थे, मतलब ये जो अकेला कैपेसिटर है ये दो डिफरेंट कैपेसिटर में डिवाइड हो चुका है, और ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज में। तो यहाँ पर आपको जो ये C मिलेगा, अब ये कैसे मिलेगा, सीरीज का एक्सप्रेशन यूज करने के बाद मिलेगा। ओके, और C1 C2 कैसे निकालोगे, सिमिलरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। ओके, और एरिया तो सेम रहेगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये ब्लैक वाली एक प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है। क्या प्लेट्स डिवाइड हुई हैं आपस में, नहीं, वो तो एज इट इज़ है। डिवाइड होने का मतलब क्या है, देखो दूसरी सिचुएशन। ओके, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये हो गया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये हो गया, और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये हो गया। ये सपोज K1 है, ये यहाँ पर
K2 है और ये यहाँ पर K3 है ना। ये टोटल सेपरेशन, ये यहाँ पर एरिया इस प्लेट का है ना, दोनों प्लेट्स का सेम एरिया है। अब यहाँ पर जब आप रिजल्टेंट निकालोगे C, वो कैसे मिलेगा? वो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करने के बाद मिलेगा। मतलब ये अकेला कैपेसिटर कैसे वर्क कर रहा है, जैसे 3 डिफरेंट कैपेसिटर आप पैरेलली कनेक्ट कर देते हो और वहाँ पर आपको एक रिजल्टेंट कैपेसिटर मिलता है। यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 है, यहाँ K2 है, यहाँ K3 है। ओके, तो यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर आप ये हॉरिजॉन्टली जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको फील कर रहे हो, तो जो नया कैपेसिटर आपको मिलेगा वो कब मिलेगा? जब वहाँ पर आप पैरेलल वाला कंडीशन अप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पर हमने किया फर्स्ट वाली कंडीशन में, है ना। वाई एक्सिस के अलोंग आप वहाँ पर फील कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, देन आपको उस कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है? सीरीज वाला। ओके, बात करें सेपरेशन और एरिया की, देखो फर्स्ट वाली सिचुएशन में हमारे पास क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये एक अलग कैपेसिटर बन गया है, तो ये यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हो ये इसकी प्लेट आ गई है, तो दोनों के बीच में ये नया सेपरेशन होगा, चेंज हो गया। अब यहाँ पर ये अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो ये अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट हो रहा है। तो आप इस बार इस और इसके बीच में सेपरेशन देखोगे। देखो यहाँ पर ये जो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ एक्चुअली में कोई प्लेट नहीं है, ये एक वो लेयर है जहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पर उसका रोल प्ले कर रहा है, आप एक तरह से ये बोल सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करें तो एरिया में क्या होगा? क्या एरिया चेंज हुआ है? देखो ये पूरी प्लेट इस कैपेसिटर में आ रही है ना, ये वाली पूरी प्लेट इस कैपेसिटर में आ रही है, डिवाइड तो नहीं हो रही है। यहाँ पर देखो सेकंड वाली कंडीशन में, यहाँ हम इसको एक कैपेसिटर बोल रहे हैं, पूरी प्लेट तो यहाँ से यहाँ तक थी। अगर हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं एक कैपेसिटर है ये, तो ये तो सिर्फ यहाँ तक की प्लेट आएगी। जब ए एरिया की हम बात कर रहे हैं वो तो पूरे प्लेट का एरिया है। यहाँ प्लेट आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दी है? अगर 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक है तो ये तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, और 3 पार्ट्स में जब प्लेट डिवाइड हुए तो उसका एरिया भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरी प्लेट का एरिया है। अगर आप सिर्फ एक की बात करोगे तो एक का एरिया कितना आएगा? A/3। अब यहाँ पर तो 3 मटेरियल लिए, अगर 4 आ गए, 4 इक्वल पार्ट्स में प्लेट डिवाइड हो रही है, तो वहाँ पर आप एरिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 4 में। एक का कितना हो जाएगा? A/4। अगर सिर्फ 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो एरिया हो जाएगा A/2। ओके, तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में एरिया सेम रहेगा लेकिन सेपरेशन चेंज हो जाएगा। सेकंड वाली सिचुएशन में सेपरेशन सबका सेम है लेकिन एरिया चेंज हो गया। ओके, और कंडीशंस हम यहाँ से ये वाली अप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर पैरेलल वाली और ये यहाँ पर सीरीज वाली। ओके, अब क्या आप फिगर नंबर 1 में ये देखकर बता सकते हो कि कहाँ पर कौन सी सिचुएशन है, कहाँ पर जो कैपेसिटर है वो सीरीज़ की तरह बिहेव कर रहा है, कहाँ पर वो पैरेलल की तरह बिहेव कर रहा है? देखो यहाँ पर इस अपर हाफ में देखो, जहाँ पर K1, K2 और K3 हैं, ये सब कैसे फील किए गए हैं? देखो ये मेरे पास प्लेट है ना, ये वाली,
और ये जो इनकी बाउंड्रीज आ रही हैं K1 K2 की, ये कैसे आ रही हैं? इस प्लेट के परपेंडिकुलर। मतलब ये जो K1 वाला है, एक नया कैपेसिटर बन जाएगा, K2 वाला भी एक नया कैपेसिटर बन जाएगा, K3 वाला भी एक नया कैपेसिटर बन जाएगा। ये K2 हो जाएगा हमारे पास, ये K3, और ये सब पैरेलल कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर की सिचुएशन वहीं पर आती है जहाँ पर एरिया सबका कम हो जाएगा और सेपरेशन सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पर अभी हम K4 की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, K4 को अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो जितने सेपरेशन में K1 है उतने में ही K2 है, उतने में ही K3 है। तो यहाँ पर इन सब के लिए जो सेपरेशन है वो सेम है, D/2। और बात करें एरिया की, A/3। टोटल प्लेट का एरिया कितना था? A। और अब क्योंकि एक सिंगल प्लेट 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो सबका एरिया कितना रहेगा? A/3, A/3 और A/3। ओके, तो यहाँ पर पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ये 3 कैपेसिटर आ गए। यहाँ पर जो हमें मिलेगा उसको हम बोल देते हैं C1, 2, 3। और ये कैसे आएगा? इन सब की कैपेसिटेंस को हमें पैरेलली ऐड करना है। लेकिन C1, C2, C3 है क्या यहाँ पर? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? A/0 K/D वाला करते हैं। C1 के लिए ये आ जाएगा A/3 ε0 K1 डिवाइडेड बाय D/2, मतलब 2A/0 K1 डिवाइडेड बाय 3D। C2 के लिए एरिया सेम है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये डिफरेंट है तो इसका कांस्टेंट डिफरेंट आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। C3 के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? K3 डिवाइडेड बाय 3D। सबको ऐड करते हैं, कितना आएगा? C1, 2, 3 इक्वल्स टू 2A/0 डिवाइडेड बाय 3D और ब्रैकेट में ओके, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सब में सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा। ओके, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 है या फिर 2? 2 है। ओके, अब बात कर लेते हैं ये जो नीचे वाली साइड है, अपर पार्ट तो क्या हो चुका है? एक ऐसा कैपेसिटर बन चुका है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C1, 2, 3। और जो बिलो वाला पार्ट है इसमें अभी भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका कांस्टेंट कितना है? K4, सेपरेशन D/2 और एरिया A। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आएगी कैपेसिटेंस C4, इसको हम लिख सकते हैं। ओके, ये क्योंकि पूरे में सेम है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये आ जाएगा A एरिया ε0, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K4 डिवाइडेड बाय D/2, इक्वेशन नंबर 3। ओके, हमें तो क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। ये दोनों कैपेसिटर कैसे बिहेव करेंगे? जैसे ये सीरीज में है,
ओके। और सीरीज़ में है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बोल देते हैं फिगर नंबर 3। सो फ्रॉम फिगर 3 रिजल्टेंट हमने बोला था जो भी आएगा उसको हम सी नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कैसे आएगा, क्योंकि सीरीज़ में है तो सीरीज़ वाला एक्सप्रेशन अप्लाई होगा। ओके, तो वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 कितना आएगा, 1/c0 इक्वल्स टू d/2a एप्सिलॉन नोट k4। क्या यहाँ से भी कुछ कॉमन आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास d/2a एप्सिलॉन नोट k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1/k4। ये किसकी वैल्यू आ गई, सी नोट की। हमने बोला था स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सी नोट निकालेंगे, और स्टेप नंबर 2 में सी नोट को सी के इक्वल रखकर, है ना, सी क्या था यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में देखो, ए एप्सिलॉन नोट k/d, सी के इक्वल रखकर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगी। ओके, सो सिंस सी नोट इज इक्वल्स टू सी, और सी को हम क्या बोल रहे हैं, ए एप्सिलॉन नोट k/d। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लेस करेंगे वैल्यू d/a एप्सिलॉन नोट k इक्वल्स टू d/2a एप्सिलॉन नोट 3/k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1/k4। ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर, 1/k इक्वल्स टू, देखो 2 यहाँ पर बचा हुआ है और इनसाइड में क्या है, k1 प्लस k2 प्लस k3, और यहाँ पर 1/2k4। तो ये रिलेशन आई है हमारे पास। देख लेते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है क्या। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 मैच हो रहा है, 3 इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।